सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सट्रैक्ट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस एज एट March 31, 2017 इज एज फॉलो। ठीक है, आपको जो है ट्रायल बैलेंस में कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले जो है आपके पास सन्डी डेटर्स गिवन है 1,02,000 के। ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स गिवन है 1,400। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,400। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि आपको एडजस्टमेंट में क्या रखा है। ठीक है, ये आपके एडजस्टमेंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ए डेटर ऑफ ₹2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, एक डेटर्स थे। ठीक है, 2,000 के डेटर्स थे जो कि आप जो है रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब जो है आपको 2,000 रुपये मिलने की संभावना जो है नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके 2,000 रुपये डूब गया। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, एक तो बैड डेब्ट्स आपके ट्रायल बैलेंस में है और ये 2,000 जो है आपके अब रिकवर नहीं होंगे। तो हम जो है इन्हें इसे 2,000 को क्या मान लेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज़ डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, और जो है डिसाइड किया है कि प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेटर्स पर 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट द रेट 2%। ठीक है, और अब जो है आपको डिस्काउंट भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम जो है देखिए डिस्काउंट हम कब बनाते हैं, जब आप डेटर में से ये सारी चीज़ें लेस कर लेते हैं। जैसे कि फर्दर बैड डेब्ट्स प्रोविज़न लेस कर दिया, न्यू वाला प्रोविज़न। तो जब जो आपके कुछ डेटर, जब उसके बाद जो डेटर बचते हैं तो अब उनसे जो है पैसा रिकवर करने के लिए जो है कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है डेटर्स कहेंगे कि हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो हम जो है पहले से एक प्रोविज़न बना के चलते हैं कि आगे जो फ्यूचर में जो है जितना भी डिस्काउंट मांगेंगे तो उसका हम प्रोविज़न पहले से बना लेंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम तभी बनाते हैं। तो हम जो है 2% बना के चलेंगे। ठीक है, फिर नीचे कह रखे हाउ दिस एडजस्टमेंट्स विल बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये एडजस्टमेंट कैसे आप शो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें जो है दो जगह एडजस्ट होएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। ठीक है, वो हम आपने बना लिया। अब सबसे पहले हम जो है बैलेंस शीट का करते हैं। तो आपके पास डेटर्स कितने हैं, 1,02,000 के। ठीक है, अब इसमें हम लेस करते हैं न्यू प्रोविज़न। नहीं, तो सबसे पहले हम वो लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स वो कितने हैं, 2,000। ठीक है, वो 2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड है, वो हमने मान लिया फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, 2,000 अब लेस करेंगे। फिर इसके बाद आप लेस करते हैं न्यू प्रोविज़न। ठीक है, जो उसको हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% ऑन डेटर्स क्या रखा है, तो सिंपल वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेंगे। तो हमको जो है प्रोविज़न डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होएगा, देखिए ये वैसे ही सिंपल जैसे पहले करता रहे। आपके डेटर्स कितने के हैं, 1,02,000 के। उसमें से आप जो है लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, जो बैलेंस आएगा उस पर आप प्रोविज़न जो है कैलकुलेट करेंगे। तो 1,02,000 के टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 2,000 जो है आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। तो बैलेंस कितना बचा, 1,00,000। अब इस 1,00,000 पे जो है आप 5% लगाएंगे प्रोविज़न, इस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो बैलेंस आया उस पर प्रोविज़न कैलकुलेट होगा, न्यू वाला। ठीक है, अब 1,00,000 का 5% ये आपके पास आ जाएगा 5,000। ठीक है, जो आपका न्यू प्रोविज़न आ गया 5,000। अब सिंपल 5,000 आ गया तो इसमें से यहाँ पर लेस कर देंगे 5,000 न्यू प्रोविज़न। ठीक है, अब उसके बाद जो है डिस्काउंट भी क्या रखा है, तो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। अब ये कैसे कैलकुलेट होएगा, रेट आपको गिवन है 2%। ठीक है, तो सिंपल ये भी जो है ऐसे ही होएगा। देखिए कैलकुलेट करता है प्रोविज़न
फॉर डिस्काउंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो सिंपल, सबसे पहले डेटर कितने हैं टोटल 1,02,000, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करेंगे 2,000 के। फिर उसमें से आप न्यू प्रोविज़न कितना अभी आपने कैलकुलेट करा 5,000, तो वो लेस कर देंगे। तो बाकी कितना बैलेंस बचा उस पर जो है आप डिस्काउंट देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 95,000। ठीक है, 1,02,000 में लेस करेंगे 2,000, तो 1 लाख बचा। 1 लाख में से 5,000 गया तो 95,000 आ जाएगा। अब इस 95,000 पे आप जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल डिस्काउंट आपका कितना है 2%, तो 95,000 पे करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आप न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे 1 लाख फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद। ठीक है, फिर डिस्काउंट के केस में जो है आप डेटर में सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, फिर उसके बाद न्यू प्रोविज़न जो आपने निकाला है वो लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा आखिरी में लास्ट में, फिर उसके बाद जो है लास्ट में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 95,000 पे 2%, तो 95,000 का 2% ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1,900। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा, तो सिंपल ये यहाँ पर आ जाएगा 1,900। ठीक है, 1,900। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे लेस करने के बाद ये बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 93,100 बैलेंस शीट के बाहर, यानी कि आपके डेटर्स कितने हैं 93,100, यानी कि इतने जो है आपके पूरे मिलने के चांस है। ठीक है, 93,100। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2 बैड डेब्ट्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस की गिवन है। ठीक है, वो कितने हैं 1,400। अब इसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि आपके बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, वो कितने थे फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि थे आपके 2,000 के। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। फिर ऐड करते हैं हम न्यू प्रोविज़न जो कि अभी आपने कैलकुलेट करा। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यू प्रोविज़न हम कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट के बाहर गिवन होती है। ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविज़न है वो आपका ओल्ड प्रोविज़न होता है। ठीक है, न्यू प्रोविज़न कितना है आपके पास 5,000। ठीक है, अब इसमें से लेस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपका ट्रायल बैलेंस के गिवन है, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना है 3,400। ठीक है, अब सिंपल इसमें से ये लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5,000 बाहर आ जाएगा बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी आपका जो है 2 जगह जाएगा, एक तो इस साइड लेस हो गया। ठीक है, और एक इधर भी दिखा देंगे, इधर तो सिंपल जो है लिख देंगे 2 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। ठीक है, इसमें ऐड ना लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको अलग दिखाना प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को, वो कितना है 1,900। ठीक है, समझिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 2 जगह चला जाएगा, न्यू वाला प्रोविज़न एक तो इधर लेस होएगा। ठीक है, और फर्दर बैड डेब्ट्स भी इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड वाला जो है लेस हो जाएगा, तो आपका बैलेंस कितना आ गया 5,000, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट जो है आपका 1,900 डेबिट साइड भी आ गया। ठीक है, इधर जो है बैलेंस शीट में लेस हो गया। ठीक है, 2 जगह चला गया। ठीक है, आपकी जो है एडजस्टमेंट पूरी होगी। ठीक है, तो यही था, आपको ऐसे दिखाना था। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्या रखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो है इस एडजस्टमेंट को कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने जो है अकाउंट बना के शो ऐसे करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।